Hello everyone, welcome to the channel Sunny Science Center Easy Concept. This is chapter Sources of Energy part 5. In this part I will discuss about wind energy. ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम ही है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अलग अलग क्या क्या ऊर्जा का स्रोत है इसके बारे में. ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिगार्डिंग एनर्जी किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है, कितने प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल के बारे में, फिर इसका क्या क्या गुड फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस करना है विंड एनर्जी. तो सबसे पहली बात कि विंड होता क्या है, विंड व्हाट इज विंड. तो विंड जनरली हम लोग जानते हैं मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. ठीक है, हवा क्या है, जो है ना बस मूविंग एयर, उसी को तो कहते हैं. ठीक है, तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, इसको विंड कहते हैं. ये जो मूविंग एयर होते हैं इसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है, समझ रहे हैं बात को. और यहाँ पिछले लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें देखे थे कि एनर्जी के लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना. एनर्जी को ना ही आप बना सकते ना ही इसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं. तो क्या होता है यहाँ पे, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम या ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक रूप से दूसरे रूप में इसका कन्वर्सन होता है. तो आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि देखिए शुरू ही हम लोगों ने देखा था कि जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं इसको दो फॉर्म में बांटा गया है. एक का नाम था रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और दूसरा का नाम था नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. रिन्यूएबल में हम लोगों ने देखा था वैसा सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो, ये इनएग्जॉस्टिबल है. ठीक है, इनएग्जॉस्टिबल. जबकि नॉन रिन्यूएबल क्या है, एग्जॉस्टिबल है, एक बार आप यूज कर गए उसके बाद देन फिनिश. ठीक है, जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम. ठीक है, जबकि बात करते हैं कि विंड एनर्जी होता क्या है, तो विंड एनर्जी के बारे में हम लोगों ने देखेंगे कि एक क्या होता है कि वैसा एनर्जी जो विंड से हार्नेस करते हैं हम लोग और इसको अलग फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, उसको हम कहेंगे विंड एनर्जी. अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो एनर्जी पजेस्ड बाय विंड, है ना, एनर्जी जो विंड के द्वारा पजेस्ड होता है उसको हम विंड एनर्जी कहते हैं. और ये जो विंड एनर्जी होता है इसमें क्या होता है, जनरली में आपको पता होना चाहिए कि मूविंग एयर बहुत बड़ी, इसमें बहुत ज्यादा कैपेसिटी होता है, पेड़ वगैरह करकट वगैरह जितना भी होता है घर का, है ना, उड़ा ले जाता है. तो उसके पास जो मोशन के कारण जो एनर्जी है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. तो आइए देखते हैं. देखिए विंड हैज एनर्जी ड्यू टू इट्स स्पीड, है ना. विंड के पास एनर्जी कैसे है, तो उसके स्पीड के कारण. एंड इट पजेसेस काइनेटिक एनर्जी, और इसमें कौन सा एनर्जी उत्पन्न होता है, इसके पास क्या एनर्जी होता है, तो उसका नाम है काइनेटिक एनर्जी. और डेफिनेशन जानते हैं पिछले लेक्चर से, एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. गति के कारण जो एनर्जी पजेस्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. और पोजीशन के वजह से जो देखा था हम लोगों ने वो था पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, विंड हैज एनर्जी ड्यू टू इट्स स्पीड. विंड के पास जो एनर्जी होता है उसके स्पीड की वजह से, और इसके पास कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी. फिर देखिए द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड कैन बी यूज टू डू द वर्क. और ये जो काइनेटिक एनर्जी है विंड का, इससे आप क्या काम कर, इससे क्या होता है, परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट वर्क्स. ठीक है, जैसे कि रोटेटिंग डिवाइस करके इससे क्या होता है, पानी वगैरह निकालने में मदद किया जाता है, और बहुत सारा इसका वर्क है. द एनर्जी वाज हार्नेस्ड बाय विंड मिल, है ना. इसको जो है पवन, है ना, पवन चक्र के हिसाब से या विंड मिल के जरिए क्या किया जाता है, हार्नेस किया जाता है. ठीक है, इस प्रकार से लगाया जाता है लार्ज फील्ड में, एकदम बहुत बड़ा जगह है पर्याप्त, जहाँ पे स्पीड ऑफ एयर जो है 15 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से होता है, उस क्षेत्र में इसको हम एस्टैब्लिश करते हैं. ठीक है, स्थापित करते हैं, और वहां से फिर इसको हार्नेस किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, और फिर कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है द एनर्जी वाज हार्नेस्ड बाय विंड मिल इन द पास्ट टू डू द मैकेनिकल वर्क लाइक इन वाटर लिफ्टिंग पंप. रोटेटरी मोशन ऑफ विंड मिल इज यूटिलाइज, है ना. वाटर लिफ्टिंग पंप, है ना, पानी जो लिफ्ट करने में जिसका इस्तेमाल होता था उसी के बारे में दिया हुआ है.
इसका देखिए कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में सिंपली क्या होता है, एकदम फैन टाइप के एक लगाया हुआ रहता है टरबाइन, ठीक है। और ये क्या करता है, इसका देखिए बता रहा है ए विंड मिल कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू लार्ज इलेक्ट्रिक फैन। इसका जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, वो बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फैन के जैसा है, ठीक है। और बता रहा है इट इज सेट एट द सम हाइट विथ रिजिड सपोर्ट। एक इसको कुछ ऊंचाई पे सेट किया जाता है और रिजिड सपोर्ट, एक कठोर सपोर्ट, ताकि विंड का स्पीड आए पर उस पर कोई प्रभाव ना होवे, बस उसका ब्लेड जो है या जो बिग इलेक्ट्रिसिटी फैन के तौर पे है वो क्या करे, रोटेट करे, ठीक है। और फिर टरबाइन को नचाना शुरू करेगा। देखिए यहाँ पे जो एनर्जी का कन्वर्सन होता है वो किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहली बात विंड जो आया है ना, ये जो विंड आया ब्लेड्स को रोटेट करेगा, ठीक है, ब्लेड को रोटेट करता है। और ब्लेड जब रोटेट होता है यहाँ पे एक बॉक्स होता है जिसका नाम है गियर बॉक्स, ठीक है, समझिए। ये जो गियर बॉक्स है वो क्या होता है कि हर टाइम आपका तो सेम स्पीड से हवा है नहीं, तो एक गियर बॉक्स क्या करता है, जो विंड एनर्जी ब्लेड को रोटेट करता है, एक गियर बॉक्स क्या होता है कुछ समय के लिए क्या करता है, ऑब्टेन करता है और ऑटोमेटिक एक कांस्टेंट अमाउंट एनर्जी जो है वो टरबाइन को रोटेट करवाने में देता है। और ये जो टरबाइन होता है फिर सप्लाई करता है जाकर के जनरेटर को, ठीक है। और यहाँ से जो फिर जनरेटर क्या करता है, स्वाभाविक है कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर उत्पन्न हुआ और ये फिर क्या हो गया, फर्दर ट्रांसपोर्टेड फॉर वेरियस पर्पज, और आगे जाकर के इसका इस्तेमाल अलग अलग पर्पज के लिए किया जाता है। तो वही बता रहा है, देखिए A windmill consists of a structure similar to large electric fan। इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक कैसा है, तो एकदम सेम टू सेम बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फैन के जैसा है। और इसको कुछ हाइट पे रिजिड सपोर्ट से क्या किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। फिर बता रहा है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी रोटेटरी मोशन ऑफ विंडमिल यूज टू टर्न द टरबाइन, है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए इसका रोटेटरी मोशन विंडमिल जो होता है उसको हम क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं और ये टरबाइन रोटेट होकर के फिर क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ये था रिगार्डिंग विंड एनर्जी के बारे में, ठीक है। और सिंपल अगर डेफिनेशन पूछा जाए कि व्हाट इज विंड एनर्जी, द एनर्जी पजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ मूविंग बॉडी या वर्च्यू ऑफ मूविंग एयर, है ना, वैसा एनर्जी जो हवा के मूवमेंट से हम लोग प्राप्त करते हैं उसको विंड एनर्जी कहते हैं। इसका यूटिलाइजेशन अलग अलग होता है। इसको हार्नेस कैसे करते हैं हम, इसको हार्नेस करते हैं बाय एस्टैब्लिशिंग विंड मिल, ठीक है। आ जाइए इसका देखते हैं कि क्या क्या फायदा है और क्या क्या नुकसान है, इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले पहला एडवांटेजेस बता रहा है, इट डज नॉट काउज एनी पॉल्यूशन, ठीक है। ये जो हम लोग जान रहे हैं कि कोई पॉल्यूशन नहीं एस्टैब्लिश, मतलब कि कोई यहाँ पे पॉल्यूशन का चांस नहीं होता है। क्यों चांस नहीं है पॉल्यूशन का, क्योंकि ये जो है आपको पता होना चाहिए पार्टिकुलरली ओपन एरिया में फिट किया गया है, ठीक है। तो कोई पॉल्यूशन वगैरह है नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं तो उसमें स्मोक निकलता है, फिर अनबर्न कार्बन हो गए, फिर बहुत सारे पॉइजनस गैस निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ बर्न कराना नहीं है आपको, है ना, डायरेक्ट क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई पॉल्यूशन का चांस नहीं होता है, ठीक है। तो इट डज नॉट काउज एनी पॉल्यूशन। फिर है इट इज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, है ना, क्योंकि हवा कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, ये रिन्यूएबल हो गया, ठीक है। फिर इट इज हेल्प इन कंजर्विंग फॉसिल फ्यूल। अच्छा, जब इसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि स्वाभाविक है जो फॉसिल फ्यूल जैसे कोल एंड पेट्रोलियम है उसको तो कंजर्व होने में मदद करेगा, क्योंकि इसका इसके जब ये आवश्यकताओं को पूरी कर रहा है रिन्यूएबल सोर्सेज, तो नॉन रिन्यूएबल का तो स्वाभाविक है कि उसका यूज कम हो जाएगा और ये हार्म भी नहीं करेगा, वो आगे के लिए कंजर्व होता चला जाएगा, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या क्या है, तो इट कुड बी एस्टैब्लिश ओनली एट दोज प्लेस वेयर विंड फ्लोज फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब ये वैसे जगह पे ही एस्टैब्लिश किया जा सकता है जहां जो विंड है वो क्या है, लगातार थ्रू आउट द ईयर वहां पे फ्लो होता है, ठीक है ना। जैसे कि इसका इस्तेमाल पूरा इंडिया भर में 45,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, विंड मिल के सहायता से
पूरे इंडिया भर में 45,000 मेगावाट इस्तेमाल होता है। और वैसे जगह पे सेटअप है जहाँ पे विंड जो है थ्रू आउट द ईयर फ्लो करते रहता है और क्या कर रहा है, वहाँ पे कंटिन्यूअस सप्लाई होता चला जा रहा है। ठीक है, दूसरा बता रहा है द विंड रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी शुड बी स्ट्रॉन्ग, और जो हवा जो है उसका रफ्तार जो है वो थोड़ा तेज होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। द मिनिमम स्पीड शुड बी 15 किलोमीटर पर आवर, कम से कम जो विंड का जो स्पीड होना चाहिए वो 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। फिर बता रहा है आपको, देखिए इट रिक्वायर लार्ज एरिया ऑफ लैंड, और बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए एस्टैब्लिश करने के लिए। द सेटिंग अप ऑफ विंड फार्म इज वेरी एक्सपेंसिव, और एक क्या है जिसका जो सेटअप होता है थोड़ा महंगा होता है। तो ये सारा था इसका डिसएडवांटेज। ठीक है, थैंक यू।